हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कंसीडर द पॉलिनोमियल फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स। यहाँ पर आपको गिवन है एफ एक्स है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 10 का 10th डेरिवेटिव है एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर एफ एक्स आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये 10th डेरिवेटिव है ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 10 का, विच इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इसको अगर हम डेरिवेट करने जाते हैं 10 टाइम तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हम यहाँ पर बाइनोमियल का यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, जनरल टर्म इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग बाइनोमियल के थ्रू, क्योंकि फिर वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं टर्म, तो डेरिवेट करना आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 10 को इक्वल टू समेशन एन सी आर विच इज 10 CR इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, सो दैट इज माइनस वन टू द पावर आर। क्लियर है, ये आ गया आपका बाइनोमियल के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर आर कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 से लेकर के 10 तक। ठीक है, अब हम करते क्या, यहाँ पर हमें डेरिवेटिव चाहिए तो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर पैटर्न नोटिस कराऊंगा, पहला डेरिवेट हम लोग निकालते हैं यहाँ से d1। ठीक है, और हम इसको डेरिवेट करते हैं। अच्छा, ये जो r वाली टर्म है ये तो आपके कांस्टेंट रहेंगे, सो एज इट इज आप इनको बाहर कर लीजिए, 10 CR इंटू माइनस वन टू दी पावर r। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका कैसा हो जाएगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम लोग x की पावर 20 माइनस 2r। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 20 माइनस 2r और इधर बचेगा आपका x की पावर 19 माइनस 2r। ठीक, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं 10 CR इंटू माइनस वन टू दी पावर r 20 माइनस 2r एंड ये बाहर आ जाएगा, सो 19 माइनस 2r इंटू एक्स की पावर 18 माइनस 2r। एक और निकाल लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव 10 CR इंटू माइनस वन टू दी पावर r, हो जाएगा 20 माइनस 2r 19 माइनस 2r एंड 18 माइनस 2r और इधर हो जाएगा x की पावर 17 माइनस 2r। अब इसके डेरिवेटिव में पैटर्न नोटिस कीजिएगा, ये तो सेम चल रहा है सब में 10 CR माइनस वन टू दी पावर r। यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया तो एक पावर यहाँ पर कम हो गई और जितना यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर 20 आया। फिर सेकेंड टाइम किया तो दो पावर कम हो गई, यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 19 आया, मतलब +1 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड टाइम किया तो पावर 3 कम हो गई यहाँ पर और ये कितना 18। तो अगर मैं इसको 10 टाइम डेरिवेट करता हूँ तो D10 कैसा आएगा। D10 है क्या मेरा fx है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं fx बोल रहे हैं 10 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर कंप्लीट लिख रहा हूँ, अभी बिना समेशन में कर रहा था, मैं यहाँ पर फाइनल लिख रहा हूँ समेशन 10 CR, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस वन टू दी पावर r। अब ये टर्म नहीं, देखिए कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 20 माइनस 2r, ऐसे ही 19 माइनस 2r 18 माइनस 2r एंड सो कहाँ तक जाएगा, x की पावर 10 टाइम कर रहे हैं तो पावर 10 कम हो जाएगी, माइनस का 2r और जितना यहाँ पर है उससे एक ज़्यादा 11 माइनस 2r आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका fx आ गया। ना अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन द पॉलिनोमियल fx इज -10 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं इतना आता है कि नहीं आता। तो हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 8 का, तो बड़ा आसान है, यहाँ पर आपके पास में जनरल टर्म आपको पता है ही। आप यहाँ से x की पावर जो 10 माइनस 2r है तो 10 माइनस 2r को आप 8 के इक्वल करा लीजिए यहाँ से। सो यहाँ से 2r कितना हो जाएगा, दैट इज 2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी r इक्वल टू 1 के लिए x की पावर 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर रख करके चेक कर लो कोफिशिएंट कितना आ रहा है इसका। सो यहाँ पर रखते हैं हम लोग 10C1। ठीक है, और ये -1 टू दी पावर, ये तो माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर रखते हो अगर आप तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2r, सो दैट इज 80। ठीक है, फिर ऐसे ही 19 माइनस 2 दैट इज 70, ऐसे ही चलता रहेगा और कहाँ तक जाएगा 11 माइनस 2 विच इज 9। क्लियर, ये आया आपका। अब वो 18 फैक्टोरियल के फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बन भी सकते हैं ऐसे। आप 9 है, आप 8 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए इसमें,
तो बेसिकली 8 फैक्टोरियल हो गया, तो 8 फैक्टोरियल से ये आप डिवाइड करा दो, तो ये कंप्लीट कैसा हो गया आपका 18 फैक्टोरियल हो गया। सो माइनस 10 C1 की वैल्यू 10 इंटू 18 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, और वो यही कह रहा था, है ना, यही कह रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन बी की अगर बात करें, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ माइनस 1, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 10, ये आपका इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन का हम लोग इवन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो रिजल्ट भी हमें कैसा मिलता है? इवन ही मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो अपने को रिजल्ट चाहिए एफ ऑफ 1 चाहिए प्लस एफ ऑफ माइनस 1 चाहिए। तो अगर इवन फंक्शन है तो जो एफ ऑफ 1 होगा वही आपका एफ ऑफ माइनस 1 भी होगा। क्लियर है? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एफ ऑफ 1। आप एफ ऑफ माइनस 1 भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ लिखेंगे आपको वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एफ ऑफ 1 लिखा है, तो मैं एफ ऑफ 1 निकालता हूँ यहाँ से। एफ ऑफ 1 यहाँ पर एफ एक्स जो दे रखा था वो आपको डेरिवेट दे रखा था dy बाई डी एक्स टू दी पावर 10 d10 एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 10 का। ये जो दे रखा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और पावर दोनों में 10 लग जाएगी आपकी, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट करता हूँ, देखते हैं ऐसे क्या आता है। ये आ जाएगा 10, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स माइनस 1 टू दी पावर 9, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 टू दी पावर 10 प्लस। अब इसको डेरिवेट कर लेते हैं। सो 10 टाइम्स एक्स माइनस 1 टू दी पावर 10 और एक्स प्लस 1 टू दी पावर 9। सपोज कि मैं इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। इसको 0 बना कौन रहा है? एक्स माइनस 1 ना। अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 रखता हूँ, मुझे यहाँ पर एफ ऑफ 1 चाहिए, और डेरिवेट कितने टाइम करना है? 10 टाइम डेरिवेट करना है, तब एफ एक्स भी मिलेगा अपने को। तो अगर मैं इसको 10 टाइम डेरिवेट करता हूँ, तो अगर मैं जो डेरिवेट हो रहा है, जैसे ये रिड्यूस होता जा रहा है 9, अगले में 8 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 10 टाइम करता हूँ तो ये आपका कांस्टेंट बन जाएगा, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ जाएंगे वो कैसे आएंगे? 10, 9, 8, 7 एंड सो ऑन अप टू 1, और ये एज इट इज रहने वाला x प्लस 1 टू दी पावर 10। इसके अलावा जितने भी टर्म्स आएंगे आपके, उनमें x माइनस 1 रहने वाला है 100%, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे? सारे के सारे 0 होने वाले हैं जैसे ही आप x इक्वल टू 1 रखोगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए f ऑफ 1 का, सो हम इसमें 1 पुट करते हैं। सो ये तो वैसे 10 फैक्टोरियल बन गया आपका डायरेक्ट, और इसमें जैसे ही आप 1 रखते हो तो ये 2 की पावर 10 बन जाएगा। क्लियर है? ये तो आया f ऑफ 1 की वैल्यू, बट हमें तो ट्वाइस करना है ना इस रिजल्ट के लिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 की पावर 10 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। सो ये आपका फाइनल आ गया, जो कि शायद वो कह भी रहा है, यस 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11। तो ये भी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज 10, बिल्कुल सही। हमने यहाँ पर अभी देखा भी था कि पावर हम 10 टाइम इसको डेरिवेट कर रहे थे, तो ओवरऑल डिग्री हमारी इनिशियल कितनी थी? 20 थी। 10 टाइम डेरिवेट करने के बाद में फाइनल कितनी आएगी? एक्स की पावर 10 ही तो आएगा, तो यही आपकी हाईएस्ट होगी। सो ये वो कह रहा है इसकी डिग्री कितनी है? 10 है। ये भी सही है आपका सी। यहाँ पर डी कह रहा है द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। ओके, तो एफ एक्स अपने पास में जनरल टर्म पता है। कांस्टेंट टर्म कैसे? यानी एक्स की जो पावर उसको 0 करना पड़ेगा, तो 10 माइनस 2r को हम क्या बना देंगे? 0 बना लेंगे। सो 10 माइनस 2r को अपन 0 बनाएंगे। सो यहाँ से r कितना आ जाएगा? r विल बी 5। सो बस इस r को आप पुट कर दो उसमें, तो अपने पास में रिजल्ट क्या था? 10cr। ये हो गया 10c5, और नेगेटिव 1 की पावर 5 विच इज नेगेटिव, फिर 20 माइनस 2r था, तो 20 माइनस 2r तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही 19 माइनस 2r था, सो 19 माइनस 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही 11 माइनस 2r था, तो दैट इज 10। यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस 10c5, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये कितना लिखा हुआ है आपका? 10, 9 ऐसे ही अप टू 1 जाएगा, तो ये 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। सो ये है बेसिकली आपका, और वहाँ था सिंगल 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यस। तो ये मैच नहीं कर रहा आपका, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। सो ये आपका फाइनल आंसर। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।